With legal capacity we are inside. With legal capacity we are inside. Yes. Everything is live. Everything is live. Yes, fine. We are in legal capacity. Maintain social distance. Yes. We'll keep. Maintain social You distance. work please. Sign over here. Ma'am, please. Yeah. Ma'am, please. I'm sitting You down. put your signature on this paper. Please, ma'am. Please acknowledge. Ma'am, please acknowledge. Better you come with us. Keep a distance. Better way you come with us. Wait. Are you coming with Keep a us? distance from me. Are you coming with us peacefully? Just one second. Just told. Are you coming with us? This is going to. Please, What I am asking, are you coming with us? Please wait. I am DYSP Praveen Patil. Listen. I am not finished. Listen. I am DYSP Praveen Patil from Raigad Police. I am here to arrest you in CR number 59 of 2018 under section 306 34 IPC. Why did you You have to cooperate me. You have to cooperate with me. Why did you physically? नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद तो आपको पता चल गया होगा कि आज हम बात करेंगे अर्नब गोस्वामी के बारे में। वही अर्नब गोस्वामी जो रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ हैं और काफ़ी कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा सुर्खियों में लाइमलाइट। और अर्नब गोस्वामी के लाइमलाइट में आने की वजह यही थी दोस्तों कि उन्हें 4 नवंबर की सुबह उनके घर से अरेस्ट किया गया। अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट करने के बाद बहुत सारे लोग उनके सपोर्ट में आ गए, बहुत सारे लोग उनके अगेंस्ट भी थे। और जितने भी लोग अगेंस्ट थे वो एक तो आम जनता थी, आम लोग थे जो उनके अगेंस्ट में थे और वो कह रहे थे कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा वो कर रहे थे वैसा ही उन्हें मिला। और जितने भी लोग उनके सपोर्ट में थे वो तो या तो एक मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे और बहुत सारे केंद्रीय मंत्रियों ने भी उनके लिए ट्वीट किया, उनके लिए बोला। बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि ये फासिज्म है, ये पत्रकारिता पर हमला है, ये पत्रकारिता को दबाने की कोशिश है। और बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि ये महाराष्ट्र सरकार का विच हंट है। विच हंट इसलिए कहा जा रहा था कि जिस तरह से SSR केस में यानी सुशांत सिंह राजपूत केस में जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार को अर्नब गोस्वामी ने घेरा था, इसीलिए ये विच हंट है, ये उसी के हिसाब से उठाया गया एक कदम है ऐसा। जहाँ तक पत्रकारिता का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि अर्नब गोस्वामी जिस तरीके की पत्रकारिता करते हैं उसके हिसाब से वो पत्रकारिता है, इसलिए मैं तो उन्हें पत्रकार नहीं मानता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि मैं उन्हें पत्रकार क्यों नहीं मान रहा हूँ। तो कुछ वीडियोज़ हैं मेरे पास जो मैं आपको दिखाऊँगा। उस वीडियोज़ को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि वो किस तरीके की पत्रकारिता करते हैं। हाँ, अरे असत्य में जयते में विश्वास करने वाले लोग ये बकवास कर रहे हैं। बकवास की भी हद होती है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए, बकवास की भी हद होती है। ये ड्रगी है, क्या बोलते हैं उसको, ये ड्रगी है। हाँ प्रशांत, चरसी है, गंजड़ी है। सुशांत सिंह राजपूत जिसके लिए प्रशांत, आप और गणेश और मैं और हम सब लोग मिलके 2 महीने से लड़ रहे हैं, आप टीवी पर जाके बोल रहे हो लड़ रहे हैं सुशांत सिंह। आपको चाहिए ना 1 घंटे के रेट, कोशिश मत कीजिए कि 1 घंटे के रेटिंग चाहिए, चलो मैं दे दूंगा, मगर ये मत करो ये गंजड़ी है, ये चरसी है, ये ड्रगी है। प्रमाण दिखाओ मुझे, आप कैसे लड़ रहे हैं? प्रमाण दिखाओ मुझे, प्रमाण दिखाओ। प्रमाण मैं दिखाता हूँ, प्रमाण मेरे पास है और प्रमाण ये है कि रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप कन्वर्सेशन मेरे पास है। अरे रिया चक्रवर्ती बोलती है ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। वो कहती है मुझे ड्रग दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, MDMA लाओ, एक्सटेसी लाओ। अरे वहाँ पे प्रमाण है इसके पास। अरे ड्रगी कौन? रिया चक्रवर्ती ड्रगी है। वो कैसे कह रही है? रिया चक्रवर्ती बोल रही है मुझे आपने सुशांत को ड्रगी कैसे बोला? एक बात सुनो, आपने सुशांत को ड्रगी कैसे कहा? मैं बोल रहा हूँ, आपने वहां पे जब रिया चक्रवर्ती जाके बदनाम कर रही थी सुशांत को और कह रही थी ड्रगी है। अरे चुप, 1 मिनट मेरी बात सुनो। नहीं, मैं इस अन्याय को सहूंगा नहीं, मैं नहीं सहूंगा। मेरे साथ पूरे भारत के लोग हैं, हो जाओ तक वाले, एक तरफ हो जाओ, मैं सवाल करूंगा, भारत के लोग मेरे साथ हैं। देखो गणेश, 1 मिनट देखो गणेश, ये कल तक वालों ने कहा कि सुशांत, हमारा सुशांत जिसके लिए फीलिंग हमारी ऐसी होती है कि जैसे हमारा छोटा भाई था। गणेश हमारा छोटा भाई था, हम नहीं मिले उससे कभी, मगर हम सबको लगता है कि हमारा छोटा भाई था। और ये तकवाले बोल रहे ड्रगी। अरे क्या ड्रगी? कहां के ड्रगी? प्रमाण दो मुझे आज। हद
सिर्फ मीडिया में बोलने से 2 घंटे की रेटिंग चाहिए तुमको, उसको ड्रगी बोल के तो पूछा क्या तक वालों ने, प्रमाण दो, और कहा क्या तक वालों ने कि मेरे पास प्रमाण है। मैं पूछना चाहता हूं उस पत्रकार को कि जो भी है, कि उसने पूछा रिया चक्रवर्ती ये तो तुम ड्रग्स खरीद रही हो, ये तो तुम्हारे व्हाट्सएप है, तुम्हारे ड्रग्स। केस था अन्वय नायक और उनके माताजी का। जब उन्होंने सुसाइड किया था तो उन्होंने एक सुसाइड नोट छोड़ा था। उस सुसाइड नोट में उन्होंने अर्नब गोस्वामी जी का नाम लिया था और उसी के साथ उन्होंने अर्नब गोस्वामी, फिरोज शेख और नीतीश नाम की इन तीनों व्यक्तियों का नाम लिया था। अन्वय नायक जी की जो कंपनी थी, जो फर्म था, वो स्टूडियोज़ का इंटीरियर डिज़ाइन करता था और उन्होंने रिपब्लिक टीवी का इंटीरियर डिज़ाइन किया था, जिसमें उन्हें बहुत ज़्यादा खर्च आया था और उसी खर्च का जो भी कर्ज था या बकाया था उन्होंने रिपब्लिक टीवी ने उन्हें वापस नहीं दिया था, जिसमें अर्नब गोस्वामी, फिरोज शेख और नीतीश लोग जुड़े हुए थे। तो इसी के कारण उन्होंने सुसाइड किया और उन्होंने ऐसा उनके सुसाइड नोट में मेंशन किया हुआ है। और ये केस मई 2018 का है, जब राज्य में फडणवीस की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, तभी ये केस हुआ था और तब पुलिस ने कहा था कि इसमें किसी भी प्रकार का पुरावा नहीं मिला था, इसीलिए इस केस को क्लोज किया गया था। अन्वय नायक जी की पत्नी थी, उन्होंने ये दरखास्त की थी, उन्होंने गुजारिश की थी महाराष्ट्र सरकार से यानी राज्य सरकार से कि इस केस की निष्पक्ष तरीके से जांच हो और इसीलिए इस केस को रीओपन किया और इसी केस के सिलसिले में अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट किया गया। मैं जो भारतवासियों को और सारे दुनिया भर के लोगों को एक इंसानियत के नाते रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, विनंती करना चाहती हूँ कि मेरे और मेरे बेटी के साथ खड़े रहे, हमें न्याय मिलने में मदद करिए। और सारे लोगों से पूछना चाहती हूँ, हर सुरेश वराड़े जी, अनिल पारसकर जी से भी पूछना चाहती हूँ कि यही घटना अगर आपके घर में घटी होती तो ये FIR ऐसे ही कचरे के डिब्बे में जाती। तो किसी भी तरह पत्रकारिता से जोड़कर देखना सही नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से ये केस हुआ है उसी केस के सिलसिले में अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट किया गया है। और जहाँ तक ये कहा जा रहा है कि ये पत्रकारिता पे हमला है, ये पत्रकारिता को दबाने की कोशिश है, तो कुछ मैं आंकड़े दूंगा, उस आंकड़ों की बात तो आप चौंक जाएंगे। पवन कुमार जायसवाल जो कि एक रिपोर्टर है, उन्होंने यूपी में मिड डे मील के नाम पर जिस तरीके से बच्चों को रोटी और नमक दिया जा रहा था उस पर एक रिपोर्टिंग की थी और उसी रिपोर्टिंग के कारण उन्हें जेल में डाल दिया गया था। एंड्रयू सैम नाम की एक रिपोर्टर है, उन्होंने PPE किट की शॉर्टेज को लेकर तमिलनाडु में एक रिपोर्टिंग की थी और उसी रिपोर्टिंग के कारण उन्हें भी जेल में डाल दिया गया। सिद्दिक कपलान नाम की एक रिपोर्टर है, उन्होंने हाथरस रेप कांड हुआ था, उस हाथरस रेप कांड पर अपनी रिपोर्टिंग तैयार की थी, उसी रिपोर्टिंग के कारण उन्हें भी अरेस्ट किया गया। 55 से ज़्यादा रिपोर्टर्स को इसलिए अरेस्ट किया गया क्योंकि उन्होंने कोरोना केसेस को लेकर अपनी रिपोर्टिंग तैयार की थी, इसलिए उन्हें अरेस्ट किया गया। और एक मसरत जहरा नाम की रिपोर्टर है, उनके ऊपर एक फेसबुक पोस्ट को लेकर उन्हें अरेस्ट किया गया और उन पे UAPA लगा और बहुत सारे रिपोर्टर्स को जान से भी मार दिया गया। उनमें बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं, उसमें एक है रतन सिंह, इन्हें बलिया में मार दिया गया, विक्रम सिंह, इन्हें गाजियाबाद में मार दिया गया और चंदन तिवारी, इन्हें झारखंड में मार दिया गया और बहुत सारे ऐसे लोगों को मार दिया गया, जिनमें से हैं सिद्धार्थ वरदराजन, प्रशांत कनौजिया, अश्वन सैनी, ओम शर्मा, विशाल आनंद, नेहा दीक्षित, जुबैर अहमद, सुभाष राय, पवन चौधरी, विजय विनीत, मनीष पी, ऐसे बहुत सारे लोगों को मार दिया गया। और जहाँ तक एक्टिविस्ट का सवाल है तो एक्टिविस्ट में कलबुर्गी हैं, गौरी लंकेश हैं, गोविंद पानसरे हैं, नरेंद्र दाभोलकर है और ऐसे बहुत सारे एक्टिविस्ट को भी मार दिया गया। ऐसे बहुत सारे पत्रकारों को, ऐसे बहुत सारे एक्टिविस्ट को मार दिया गया, तब किसी भी मंत्रियों ने, केंद्रीय मंत्रियों ने या मुख्यमंत्रियों ने इसका विरोध नहीं किया। हालांकि अब अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ज़मानत दे दी है, उन्हें बेल दे दी है, ये कहते हुए कि उन्हें भी संवैधानिक हक है और पर्सनल लिबर्टी के तहत उन्हें यहाँ पर बेल दे दी गई है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पत्रकार हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, उन्हें आज भी जेल में रखा गया है, उन्हें अरेस्ट किया हुआ है। तो इनके लिए पता नहीं कब ये लोग आवाज़ उठाएंगे, ये जो मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री हैं। मैं चाहता हूं कि ये भी आवाज़ उठाएं और आप भी आवाज़ उठाएं। जो कि आनंद तेलतुंबड़े हैं, वरवरा राव हैं और भी बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं जिन्हें आज भी जेल में रखा गया है। तो इन लोगों का भी पर्सनल ऑफ लिबर्टी का ख्याल रखा जाए और इन्हें भी जमानत मिल जाए। रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप कन्वर्सेशन मेरे पास है। अरे रिया चक्रवर्ती कहती है मुझे ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो।
मिनट मेरी बात सुनो। ड्रगी है, ड्रगी है, ड्रगी है, रिया चक्रवर्ती ड्रगी है।